यूडाइज प्लस पर काम करने के लिए सबसे पहले आप ब्राउज़र के अंदर udice+.gov.in नामक साइट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसको रन करोगे तो इस तरीके से एक पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास जो विंडो होगी इसके अंदर आपको अपना स्टेट है जो ये सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप हरियाणा सेलेक्ट करेंगे। हरियाणा सेलेक्ट करने के बाद आप गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करना है, जो स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन आया है। जैसे आप स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा। यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है ये आपके साथ शेयर कर दी जाए ग्रुप के अंदर, आप उनका यूज़ करेंगे। कैप्चा एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको जो भी डैशबोर्ड खुलेगा वो आपका udice+.gov.in जिसके ऊपर आपको काम करना है वो वाला पोर्टल खुल जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें एकेडमिक ईयर 2026-27 को क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप उसको क्लोज करते चलेंगे। इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लास वाइज स्टूडेंट्स आ गए हैं कि किस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल इनरोलमेंट स्कूल की इस समय 874 है, बॉयज़ 835, गर्ल 39। इस तरीके से कुछ हमारे पास डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है। आप क्लास वाइज देखिए, यहाँ पर क्लास वाइज 6th 7th 8th किस क्लास में कितने सेक्शन है ये दिखाया गया। जैसे छठी के अंदर 3 सेक्शन है ABC, वो यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हर क्लास के साथ क्या है, आप जैसे ही इसके सामने वाले ड्रॉप बॉक्स के ऊपर या ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ़ क्लास सेक्शन आपके खुल जाएंगे। आप जिस भी क्लास के या सेक्शन के इंचार्ज हैं आप अपना कंसर्न सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करना और सेलेक्ट करने के बाद हम व्यू एंड मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू एंड मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें इस क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका सारा डाटा यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। जैसे इस क्लास के अंदर 39 स्टूडेंट है तो 39 के 39 स्टूडेंट का डाटा हमें यहाँ पर शो होने लग जाएगा। मैंने यहाँ पर 9th A सेक्शन सेलेक्ट किया है। 9th A सेक्शन के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अब हर एक स्टूडेंट को हमें एडिट करना है। हर एक स्टूडेंट को एडिट करने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए हर एक स्टूडेंट के आगे 4 मॉड्यूल है, GP, EP, FP और VE। जो GP, EP और FP है ये सभी के लिए है और VE 9 से 12 के स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले हम GP के ऊपर क्लिक करेंगे। GP पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें 4.1.1 के अंदर दिखाई दे रहा है जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर स्कूल रिकॉर्ड और एडमिशन रजिस्टर, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट का स्टेट कोड है, उसका SRN नंबर, मदर का नाम, फादर का नाम, ठीक है, आधार कार्ड नंबर। और 4.1.8 के अंदर है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड। ये देखिए जो 4.1.1 था नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और नेम एज पर आधार कार्ड, ये दोनों हमारे एक समान होने चाहिए। आप ये चेक कर लेंगे कि MIS के ऊपर क्या है और क्या MIS के ऊपर और यहाँ पर 4.1.1 और 4.1.8 क्या इनमें सभी जगह स्टूडेंट का नाम एक समान है। अगर एक समान है तो उसकी आप RID बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर। ये ऑलरेडी भी फिलअप है हमारे पास, पर भरा था, हमने खुद भरा था। जो पीछे से डाटा है उसके बेस पर अगर इसके अंदर कोई चेंज है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर ये ठीक है तो आप इसको इसी तरह कंटिन्यू करते रहना। अल्टरनेट मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल आईडी कोई ज़रूरत नहीं है। मदर टंग है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की हिंदी है, वो हमने भर दी है। और सोशल कैटेगरी है ये प्लीज़ चेक कर ले MIS के साथ। माइनॉरिटी ग्रुप है या नहीं बच्चा, आप वो सिलेक्ट करेंगे। BPL
यस नो है या नहीं। अगर वो BPL यस है तो उसे यस करेंगे और उसके साथ AAY है जो उसको सिलेक्ट करेंगे। AAY उसी स्टूडेंट की सिलेक्ट होगी जो BPL में यस किया होगा। उसके बाद है वेदर बिलोंग टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का नो है। वेदर इज CWSN, हम सेलेक्ट करेंगे क्या बच्चा CWSN है या नहीं है। CWSN बच्चे उन्हीं को मानेंगे जिसके पास उसका डिसेबिलिटी कार्ड बना हुआ हो। और वो 4.1.7 में जब यस करेंगे तो आगे के भी सभी जिस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट है ये भी तभी सेलेक्ट होगा जब यस करेंगे। वेदर हैविंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये यस नो भी तभी होगा जब हम उससे CWSN यस करेंगे। डिसेबिलिटी परसेंटेज भी हम तभी सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम नो रखेंगे तो ये सभी के सभी कॉलम्स क्या रहेंगे, हमारे नॉन एडिटेबल के फॉर्म में रहेंगे। उससे आगे है वेदर बिलोंग स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, तो यस, सभी बच्चे यस आएगा। उसके बाद स्टूडेंट आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, नो है। स्टूडेंट मेन, इसलिए 4.1.19 का भी कुछ नहीं करना अपने को। और वर्ल्ड ग्रुप है, जो भी इस बच्चे का आप वर्ल्ड ग्रुप जानते हैं तो उसको इसके अंदर फीड करेंगे। अदरवाइज अंडर इन्वेस्टिगेशन आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव के बाद क्लोज पर क्लिक करेंगे, अब आपके पास ऑप्शन है या तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें या इनरोलमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करके आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल करके अपनी स्क्रीन को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर हम बच्चे का सबसे पहले एडमिशन नंबर सेलेक्ट करेंगे। बहुत से बच्चों का हमने ऑलरेडी फिलअप चेक कर लेंगे। एडमिशन डेट क्या है, क्लास का रोल नंबर बच्चे का आप डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है पर डाल लीजिए, अच्छा रहेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है बच्चे का, इंग्लिश और हिंदी जो भी है वो डालेंगे। और ये लैंग्वेज ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स, ये हिंदी इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश संस्कृत में आप सेलेक्ट करेंगे जो भी इसका ग्रुप है। ठीक है, उसके पश्चात आपका 4.2.3 के अंदर उसके सब्जेक्ट्स आएंगे अदर दैन जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग क्लासेस के अलग अलग इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडिशनल सब्जेक्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट जो हमारे पास एडिशनल है, जैसे NSQF वगैरह के हैं या जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट आप एडिशनल के अंदर दिखाएंगे, आप उनको वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, ये जब क्योंकि मैंने 9th का सिलेक्ट किया तो इसलिए नहीं है। अगर आप +1 +2 का सिलेक्ट करेंगे तो या आर्ट साइंस या कॉमर्स में सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद है स्टूडेंट का स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग, क्या वो इसी स्कूल में पढ़ता था या किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता था, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से ऑप्शन आएंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट स्टडीड एट स्कूल के अंदर अगर बच्चा पिछले साल अपने स्कूल में था, नंबर 2 रहेगा स्टडीड एट अदर स्कूल। अगर बच्चा दूसरे स्कूल में था, कहीं पर भी नहीं पढ़ रहा था, उसका 4 रहेगा। स्टडिंग इन अनरिकॉग्नाइज्ड और ओपन स्कूल, अगर वो बच्चा कहीं से ओपन स्कूल से स्कूलिंग कर रहा था तो उसके लिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है ग्रेड क्लास स्टडीड इन दी प्रीवियस और लास्ट एकेडमिक ईयर, जैसे 9th क्लास का बच्चा तो 8th क्लास थी लास्ट सेशन के अंदर इसकी, यानी कि 25-26 के अंदर जो भी इसकी क्लास में था वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। RTE अपने यहाँ लागू नहीं है, प्राइवेट स्कूल के लिए है। और उसके बाद है 4.2.7 इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्या बच्चा प्रमोटेड या पास था। इसके अंदर भी अलग अलग ऑप्शन आते हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन आएंगे इसके अंदर। ये देखिए, प्रमोट और पास, अगर बच्चा पेपर दिए और पास हो गया। नॉट प्रमोटेड और नॉट पास्ड और रिपीटर है, यानी जिस बच्चे की री आई है उसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा। और प्रमोटेड और पास्ड छोटी क्लास के उन बच्चों के लिए जो बिना पेपर दिए पास हो जाते हैं उनके लिए सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस क्लास का रिजल्ट, जितने मार्क्स ऑब्टेंड है परसेंटेज के अंदर वो फिल करेंगे। और उसकी अटेंडेंस फिल करेंगे कि स्टूडेंट ने कितने दिन स्कूल के अंदर प्रीवियस एकेडमिक ईयर के अंदर स्कूल ज्वाइन किया है। ये डाटा आप दोबारा ही भरवाया गया है, राजू जी ने भरा था इसको। इस तरीके से सारा डाटा चेक करने के बाद हम इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के पश्चात, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एरर इसलिए रहा क्योंकि मैंने इसके एडिशनल सब्जेक्ट्स थे या जो मैंडेटरी सब्जेक्ट थे वो क्लिक नहीं किए थे। अभी एक बार वो क्लिक कर लेता हूँ। रैंडमली जैसे इसमें मैथ, सोशल साइंस कर लेता हूँ।
एडिशनल सब्जेक्ट्स के साथ में अभी भी शायद एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुए। एडिशनल सब्जेक्ट भी कंपलसरी हैं। जो भी हमारा अदर देन मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिकल है, म्यूज़िक है, ड्राइंग है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके अब इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फैसिलिटी, तो फैसिलिटी प्रोफाइल के अंदर हम बच्चे को इस साल जो जो सुविधाएं उसको दी जा रही हैं उसका डाटा यहाँ पर हम फिल करेंगे। अगर कोई भी इनमें से कोई भी फैसिलिटी बच्चे को यहाँ पर दी जा रही है, फ्री टेक्स्ट बुक है, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बाईसाइकिल, फ्री हॉस्टल, फ्री स्कूल, तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको। उसके पश्चात ये 4.3.2 उन स्टूडेंट के लिए खुलेगा जो सीट एलोकेशन सेलेक्ट हुए थे, यस किए थे, उनके लिए है। उसके बाद डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कंपटीशन, नेशनल लेवल कंपटीशन और ओलंपियाड, ये येस और नो सेलेक्ट करना है आपको। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी और एनएसएस के अंदर, स्काउट्स एंड गाइड के अंदर, तो येस नो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है स्टूडेंट की हाइट और वेट, ये अप्रोक्सीमेटली आप सेंटीमीटर और किलोग्राम के अंदर इसको फिल करना सुनिश्चित करेंगे कि कितनी सेंटीमीटर की उसकी हाइट है और कितने केजी उसका वेट है एट प्रेजेंट। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं या क्लास में एक्चुअल डाटा आप स्टूडेंट से लेकर फिल कर सकते हैं। उसके बाद है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंस टू स्कूल, कि बच्चे का उसके निवास स्थान से लेकर स्कूल का कितना गैप है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग अलग रेंज है यहाँ पर, वो अलग अलग रेंज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इसके अंदर यहाँ पर रेंज है अलग अलग। क्लिक करके आपको जैसे लेस देन 1 किलोमीटर, बिटवीन 1 to 3 किलोमीटर, बिटवीन 3 to 5 और मोर देन 5 किलोमीटर, आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी। और उसके बाद है आपका कंप्लीटेड हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ द मदर, फादर और लीगल गार्जियन, बच्चे के माता पिता या जो भी लीगल गार्जियन है उनमें से किसी की भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप वो यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वही सेव पे क्लिक करेंगे। वो मैंने इसका सेलेक्ट नहीं किया था कुछ भी, ये यस नो है, तो ये सारे एक बार मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो कंसर्न साथी है जिसका भी स्टूडेंट है 9th का, तो प्लीज़ एक बार ये डाटा आप ठीक कर लेना आप इसको ठीक कर पाओगे। मैं एक बार रैंडम सिर्फ करने के लिए आपको ये चेक कर रहा हूँ, चेक करने के लिए कि ये मैंने डाटा फिल किया है। अब ये सेव करने के बाद अपना नेक्स्ट है। अब देखिए 6 से 8 वालों को ये वोकेशनल एजुकेशन डिटेल नहीं दिखाई देगी, ये 9 से 12 के लिए दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले डिड द स्टूडेंट अंडरटेक एनी वोकेशनल कोर्स, कि क्या प्रेजेंट के अंदर बच्चे ने कोई भी वोकेशनल कोर्स लिया है, तो आप यहाँ पर येस और नो सेलेक्ट करेंगे उसके लिए। अगर बच्चे ने नहीं लिया है तो नो, लिया है तो येस, और येस है तो उसके अंदर कौन सी ट्रेड उसने ली है। ट्रेड के अंदर अलग अलग ऑप्शन है अपने पास, जैसे ऑटोमोबाइल है, हेल्थ केयर है, रिटेल है, आप इनमें से वो सेलेक्ट करेंगे। और जो प्रोफाइल है जो ये ऑटोमेटिक आपका ट्रेड के अनुसार यहाँ पर ओपन होगा। उसके बाद 4.4.3 है वेदर स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन प्रीवियस क्लास ऑफ वोकेशनल, प्रीवियस क्लास फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट, ये 9th क्लास का बच्चा था, 8th के अंदर इसके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं था वोकेशनल का, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं सिलेक्ट होगा। अगर ये 10th 11th 12th का होगा तो यहाँ पर येस नो का ऑप्शन आएगा, और आप येस सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद उसके पिछले साल जो भी परसेंटेज उसकी वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर आई है वो फिल करनी पड़ेगी परसेंटेज के अंदर, और फिल करने के पश्चात आप इसको सेव करेंगे। और अदरवाइज अगर इसके पास कोई कोर्स नहीं था तो 4.4.3 के अंदर आप नो सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। इस प्रकार एक बच्चे के आपने चारों के 4 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद इसके बाद सबसे लास्ट में आएगा कंप्लीट डाटा। ठीक है, ये सबसे लास्ट में है प्रोफाइल प्रीव्यू के अंदर। प्रोफाइल प्रीव्यू के अंदर जो भी आपने डाटा 3-4 मॉड्यूल के अंदर फिल किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, और आप इसके अंदर कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे और ओके पे करने के बाद ये एक स्टूडेंट का डाटा आपका कंप्लीट हो गया। अभी आप नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके सेम इसी प्रोसेस को दोबारा उसी तरीके से रिपीट कर सकते हैं। धन्यवाद।